लेसन नंबर 13 इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब कुछ 6 हम स्टडी करेंगे, फार्मूले हैं ऐसे जो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर या कंडीशंस के अंदर या जो डाटा सेट होता है उसके मुताबिक। तो पहली बात तो ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जब कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है तो बेसिकली वो y वहां पर कांस्टेंट होता है, x चेंज हो रहा होता है लेकिन y वहां फिक्स होता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है y इक्वल टू a कोई भी कांस्टेंट है, या y इक्वल टू b भी हो सकता है, y इक्वल टू k भी हो सकता है, कोई भी नंबर, लेकिन y बहरहाल कांस्टेंट रहेगा। जैसे y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -5 है, y इक्वल टू -10 है एंड सो ऑन। x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा। ये देखें y इज इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। अच्छा, अगर a पॉजिटिव है यानी कि कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो वो लाइन जो होगी वो अबव साइड ऑफ x एक्सिस होगी, और अगर यही कांस्टेंट नेगेटिव है तो वो बिलो द x एक्सिस होगी, यानी कि x एक्सिस से नीचे होगी लाइन। डायग्राम में देखें लाइन L जो है ऊपर है क्योंकि वो a जो है वो पॉजिटिव है। अगर y इक्वल टू 2 हो जाए वो लाइन हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी। अच्छा, a अगर नेगेटिव है तो जो लाइन है वो नीचे होगी, x एक्सिस से नीचे होगी, और अगर a 0 है तो लाइन जो है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगी x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ही हुआ कि y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। अच्छा, एग्जांपल देखें जरा इसकी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। द लाइन y इक्वल टू 2 हैज अ स्लोप ऑफ 0। जाहिर सी बात है लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, आप देख रहे हैं कि वो 2 पे फिक्स हो गई है लाइन। देखें जरा नंबर देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर देखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उधर -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ऊपर 1 2 3 4 सो ऑन, नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो वो जो लाइन दी हुई है ब्लैक कलर में, तो ये y इक्वल टू 2 है, 2 है ये लाइन। तो ये इस तरह से है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 2 पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगी, इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ भी देखें अबव द एक्स एक्सिस वाले ग्राफ दिए हमें। यहाँ y इक्वल टू 5 है इस केस में, इस केस में भी y इक्वल टू 5 है। अच्छा, इस केस में y इक्वल टू -2 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइन जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से नीचे है। और यहाँ देखें y इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं, अबव है। यहाँ f एक लाइन दी हुई है और इसकी जो ग्राफ है ये बेसिकली y इक्वल टू -4 है, ये बिलो द एक्स एक्सिस है। तो एग्जांपल सी, स्लोप 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, y इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू -6 है। तो ये अबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रा कर रही है जो वर्टिकल लाइंस होंगी। पहले जो स्टडी की हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब स्टडी करेंगे जो वर्टिकल लाइंस हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस से देखा जाए तो वाई एक्सिस से वो राइट साइड पे लाई कर रही है, लेफ्ट साइड पे लाई कर रही है। पहले हमने स्टडी किया था अबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस से राइट साइड, वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड, ऑन द वाई एक्सिस, इस तरह से होगा। ये देखें, अगर x हमारे पास कांस्टेंट हो जाए, x फिक्स हो गया, y चेंज हो रहा है ग्राफ में, तो फिर वो वर्टिकल लाइन बनेगी। ये देखें आपके सामने रेड लाइन में दिखाई दे रही है, रेड कलर में। अच्छा, x इक्वल टू a हो, x इक्वल टू b हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस लाई करेगी, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस लाई करेगी। ये देखें डिफरेंट लाइन्स दी हुई हैं। x इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 0 है। याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है। यहाँ देखें x इक्वल टू -5 है, x इक्वल टू -10 है, स्लोप्स आर अनडिफाइंड है।
स्लोप हमारे पास इसका अनडिफाइंड है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ x एक्सिस 0, स्लोप ऑफ y एक्सिस इन्फिनिटी। ये देखें x इंटरसेप्ट्स हैं और y इंटरसेप्ट्स हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन जब काटती है कोऑर्डिनेट प्लेन को, तो जब वो काटेगी x एक्सिस को तो उसे कहेंगे x इंटरसेप्ट। वहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जो पॉइंट बनेगा, उसके अंदर y की वैल्यू 0 होगी। जो डायग्राम में देख रहे हैं, पॉइंट A जो है इसका x इंटरसेप्ट है और x की वैल्यू A है, यानी कांस्टेंट है, और y की वैल्यू वहाँ पर 0 है। इस तरह पॉइंट B जो है वो उसका y इंटरसेप्ट है और वहाँ x की वैल्यू 0 है जबकि y की वैल्यू b है। a जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, b जो है वर्टिकल डिस्टेंस है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। x इंटरसेप्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a, 0 देन a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। और जो y इंटरसेप्ट है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0b देन b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यानी कि स्मॉल a और स्मॉल b ये दोनों इसके इंटरसेप्ट्स हैं। अच्छा, पहली जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी हमने इक्वेशन लिखनी है, अगर हम उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट गिवन है और उसका जो इंटरसेप्ट है वो हमें गिवन है, ऐसा पॉइंट है जिसका इंटरसेप्ट हमें गिवन है, यानी कि पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ये y इंटरसेप्ट है बेसिकली, इसको c कहेंगे। और स्लोप गिवन है, यानी कि लाइन का इंटरसेप्ट गिवन हो, लाइन का स्लोप गिवन हो, तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम उसकी इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। देखें, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय द फार्मूला y इक्वल टू mx प्लस c। m इज स्लोप और c इज y इंटरसेप्ट। ये देखें, y एक्सिस को जहां काट रहा है, ये लाइन काट रही है, वो y इंटरसेप्ट है। m जो है स्लोप, c जो है y इंटरसेप्ट। अच्छा, थ्योरम है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो है ये अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर हमें चाहिए होगा पॉइंट और स्लोप चाहिए होगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं अगर हमें उसका स्लोप की वैल्यू गिवन हो और एक पॉइंट उसके ऊपर है गिवन हो। ये बात आपने माइंड रखनी है। एक पॉइंट का मतलब ये है कि नॉन पॉइंट, जनरल पॉइंट तो हम हर लाइन के ऊपर लेते हैं, इसको हम कहते हैं P ऑफ एक्स वाई। उस पॉइंट के अलावा जो पॉइंट होगा उसको कंसिडर करेंगे। एक्स वाई जो है ये करंट पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट Q है, कोई पॉइंट है x1 y1। ये आप देख रहे हैं लाइन के ऊपर, ये लाइन है, ये तो इसका हो गया जनरल पॉइंट P x y करंट पॉइंट, ये इसका पॉइंट होगा Q और इसका स्लोप हो गया m। तो ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इससे पहले हमने पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं तो दोनों को दोनों सेम भी हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, वो रियल नंबर होगा, वो r है। तो अल्फा जो है वो इंक्लिनेशन है, यानी एक पॉइंट गिवन हो, इंक्लिनेशन गिवन हो, सिमेट्रिक फॉर्म हम लगाएंगे। फिर है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, ये देखें ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन L है, एक पॉइंट है Q, दूसरा पॉइंट है R, P तो करंट पॉइंट होता है, वो तो होता ही है। तो 2 पॉइंट्स अगर गिवन है फिर कैसे फॉर्म होगी इसकी, फिर होगी y माइनस y1
इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होना चाहिए। y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इसको अगर मैं यूं लिखना चाहूं लिख सकता हूं इसको y माइनस y1 x माइनस x1, इससे आसान हो जाएगा लिखना। y2 माइनस y1 x2 माइनस है, इसकी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये बहुत सिंपल है, याद रखना इसको। x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। फिर है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ है स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज नॉन जीरो x एंड y इंटरसेप्ट्स और a एंड b। हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि स्मॉल a और स्मॉल b क्या होते हैं, उसके इंटरसेप्ट्स होते हैं। तो x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, ये देखें ये डायग्राम में दिया हुआ है। फिर है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L सच दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू L इज P। ये देखें ये P है, डायग्राम में देखें, एंड अल्फा जो है उसका इंक्लिनेशन है। तो फिर जो सिचुएशन होगी हमारे पास है, ये जो लाइन बनेगी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। P जो है उस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। अच्छा, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। थ्योरम है द लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 in two variables x and y represents a straight line. A linear equation in two variables x and y is ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are constants and a and b are not simultaneously 0। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये देखें अच्छा, ये जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन को शो करती है, दो वेरिएबल्स हैं x और y में। तो यहां से अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y करना होगा, यानी कि माइनस a ओवर b। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके अंदर स्लोप क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस टाइम ऑफ a ओवर b आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारे जो फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं इनको आपने माइंड में रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार लिख के इनको याद करना है, इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। थैंक यू।